नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप सीख लेते हैं, जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो आप उन व्यक्तियों से अलग हो पाएंगे जो अंग्रेजी पढ़ना या लिखना नहीं जानते हैं, आप उनसे अलग हो पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं जिससे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएँ। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे सीखेंगे अंग्रेजी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का मंत्र है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए हर शब्द में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है ECT। क्या लिखा हुआ मेरे दोस्त? ECT। तो इसे आप क्या पढ़ सकते हैं, देखिए तो हर शब्द में ECT लिखा हुआ है ना, तो इसे आप एक्ट पढ़ेंगे। ECT को क्या पढ़ना है आपको? एक्ट पढ़ना है, बिल्कुल इसे आप एक्ट पढ़ेंगे। नहीं समझ में आया आपको कुछ भी, कोई बात नहीं, हम शब्दों को पढ़ते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। ठीक, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एक्ट पढ़ेंगे। जैसे SE से पढ़ेंगे से, क्या पढ़ेंगे? से। और यल से पढ़ेंगे बच्चों लॉ। ठीक, उसके बाद ECT को हमने क्या बताया? एक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्ट। यह हो गया सिलेक्ट। यह देखिए क्या लिखा गया है? सिलेक्ट। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे सिलेक्ट। तो ECT को क्या पढ़ना? आपको एक्ट पढ़ना। जैसे SEL से हो गया सेल, ECT को पढ़ेंगे एक्ट, तो दोनों को मिला के बनेगा सिलेक्ट। समझ में आया? तो इसे पढ़ेंगे सिलेक्ट। उसी तरीके से OBJECT, इसे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? इसे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? REGECT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रिजेक्ट। क्या पढ़ेंगे? रिजेक्ट। REGECT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रिजेक्ट। ठीक, तो ECT को हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट, इसे पढ़ेंगे रिजेक्ट। DETECT, इसे पढ़ेंगे डिटेक्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ेंगे डिटेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसे आप अगर याद रखेंगे तो आप अंग्रेजी आसानी से पढ़ लेंगे। लिखा डिटेक्ट। PROJECT, तो इसे पढ़ेंगे प्रोजेक्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इसे पढ़ेंगे प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? तो ECT को आपको क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ना है। समझ में आया? जैसे हमने पढ़ा सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट, डिटेक्ट, प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला तरीका। अब यहाँ पर देखिए NY है या तो NEY लिखा हुआ है। हर शब्द में देखिए या तो NY है या फिर NEY लिखा है। क्या लिखा? NEY। तो इन दोनों को हम क्या पढ़ सकते हैं? तो बच्चों आपको याद रखना है कि कहीं भी अगर NY है या फिर NEY है, इन दोनों से कोई भी है, ठीक है, चाहे NY है चाहे NEY है, तो इन दोनों को आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस केवल और केवल नी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नी पढ़ना है, बिल्कुल। इन्हें आप कुछ भी नहीं याद रखेंगे, केवल और केवल अगर कहीं पे भी NY या तो NEY लिखा है तो उसे आप नी पढ़ेंगे। ठीक, जैसे FU से पढ़ेंगे फॉर्म और NY को पढ़ेंगे नी, यह लिखा है फनी। क्या पढ़ेंगे? इसे फनी पढ़ेंगे। ठीक, SU से पढ़ेंगे सौ और NY को पढ़ेंगे नी, यह लिखा है सनी। इसे सुन्नी नहीं पढ़ेंगे, सनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सनी। समझ में आया? BUNY, तो इसे पढ़ेंगे बनी। क्या पढ़ेंगे? बनी। समझ में आया बच्चों? बनी, BUNY बनी। आगे MONEY, अब यहाँ पर NEY है तो इसको भी नी पढ़ेंगे, तो यह लिखा है मनी, MONEY मनी। उसके बाद HONEY, इसे पढ़ेंगे हनी। क्या पढ़ेंगे? हनी। तो NEY रहे या फिर NY रहे तो उनको आपको नी पढ़ देना है। ठीक, जैसे फनी, सनी, बनी, मनी, हनी। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा लगा ना बच्चों आपको वीडियो? यह तरीका आपको कोई बताया है? नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ इस तरीके से कोई भी आपको नहीं बताया होगा कि आप ऐसे अंग्रेजी
पढ़ लीजिए। अगर आप इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये जो शब्द लिखे गए हैं इनमें ART लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ART। बच्चों हमने अलग कलर से, यहाँ पर ब्लू कलर से सारे शब्दों को हाईलाइट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? ART लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ART हर शब्द में लिखा हुआ है। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? तो ART को बच्चों आपको आर्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना? आर्ट। आर्ट पढ़ना है, बिल्कुल। इसे आप आर्ट पढ़ेंगे। शब्दों को पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। तो ART को क्या पढ़ेंगे बच्चों? आर्ट। जैसे AST से आधा स और ट और ART को आर्ट, तो ये लिखा है स्टार्ट। क्या लिखा है मेरे दोस्त? स्टार्ट। मतलब इसको नहीं लिखना है, इसका उच्चारण निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसका उच्चारण वहाँ पे होना चाहिए। तो ART को आर्ट, जैसे स्टार्ट तो आर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टार्ट मतलब आर्ट। समझ में आया? उसी तरीके से CHART इसे पढ़ेंगे चार्ट। CHART चार्ट। MART इसे पढ़ेंगे मार्ट। MART मार्ट। PART इसे पढ़ेंगे पार्ट। तो देख रहे हैं ना, आर्ट आर्ट आर्ट, हर जगह आर्ट हो रहा है। सी आगे CART इसे हम पढ़ेंगे कार्ड। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हो और भी इस तरीके के शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर आपको मज़ेदार वीडियो लग रहा है तो कोई बार कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए, थोड़ा यहाँ पे कलर हम चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। यहाँ पर रेड है इसलिए हम यहाँ ब्लू लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हर शब्द में AGE लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? AGE लिखा हुआ है। तो इसे क्या पढ़ेंगे सर? तो AGE को आपको एज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एज। एज पढ़ना है, बिल्कुल। इसे आप एज पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ के देखते हैं, AGE को क्या बताया हमने? एज बता दिया। जैसे SAGE इसे पढ़ेंगे सेज। क्या पढ़ेंगे? सेज। ठीक, SAGE सेज। CAGE इसे पढ़ेंगे केज। क्या पढ़ेंगे? केज। उसके बाद STAGE, तो S से आधा सौ, T से टॉ और AGE को एज, यह लिखा है स्टेज। क्या लिखा है मेरे दोस्त? स्टेज। WAGE इसे हम पढ़ेंगे वेज। WAGE वेज। PAGE इसे हम पढ़ेंगे पेज। समझ में आया? तो AGE को आपको क्या पढ़ना है? एज पढ़ना है। समझ में आ गया? तो इसे पढ़ेंगे पेज। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं। AGE को क्या पढ़ना है आपको? एज पढ़ना है। जैसे सेज, केज, स्टेज, वेज, पेज। अगला तरीका देखिए, अब यहाँ पर हर शब्द में UMP लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? UMP। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो UMP को आपको अम्प पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अम्प, बिल्कुल। इसे आप अम्प पढ़ेंगे। जैसे J से पढ़ेंगे जॉ और UMP को अम्प, तो इसे मिला के बनेगा जंप। इसे पढ़ेंगे जंप। PUMP इसे पढ़ेंगे पंप। PUMP पंप। DUMP इसे पढ़ेंगे डंप। STUMP इसे पढ़ेंगे स्टंप। क्या पढ़ेंगे? स्टंप। उसके बाद HUMP इसे हम पढ़ेंगे हम्प। ठीक है बच्चों, तो UMP को आपको क्या पढ़ना है? अम्प पढ़ना है। जैसे जंप, पंप, डंप, स्टंप, हम्प। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हर शब्द में OCK लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे दोस्त? OCK। तो OCK को आपको ऑक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑक। OCK को ऑक। जैसे पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। C से पढ़ेंगे क और OCK को पढ़ेंगे ऑक, तो यह लिखा गया है कॉक। COCK कॉक। समझ में आया? ROCK इसे पढ़ेंगे रॉक। क्या पढ़ेंगे? रॉक। SHOCK इसे पढ़ेंगे शॉक। क्या पढ़ेंगे? शॉक। ठीक है, उसके बाद STOCK इसे पढ़ेंगे स्टॉक। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? स्टॉक। उसके बाद LOCK इसे पढ़ेंगे लॉक। समझ में आया? तो OCK को क्या पढ़ना है? ऑक। जैसे कॉक, रॉक, सॉक, स्टॉक, लॉक।
क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यह तरीका सीखे रहेंगे तो आप उन व्यक्तियों से अलग हो पाएंगे जो अंग्रेजी पढ़ना या लिखना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको यह तरीका ही नहीं पता है और आपको पता चल गया। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।